में जगह है, ना होटलों में जगह है, शादियों के लिए लोगों को बदलने हॉल नहीं मिल रहे, गाड़ियों की वेटिंग है विद क्रूड एट 100, तो मंदी दिख नहीं रही। अब इंडिया का रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस, और जिसे कहते हैं डीकपलिंग इज अ बैड वर्ड, बट वो आज नहीं तो कब। और जैसे निकुंज ने कहा, अगर अगले 20 साल किसी के हैं तो वो हमारे हैं। सो एज अ डिस्क्लोजर, आई एम अ पेट्रियट एंड अ परमानेंट बुल एंड एक्सट्रीमली बुलिश, नो क्वेश्चन अबाउट। सर परमा बुल का टैग आपके ऊपर ही है। लेकिन निकुंज, आपने एक बात कही बिगिनर इन्वेस्टर्स के लिए कि हमारा बिहेवियर जो होता है इन्वेस्टर का, वो भी कई बार ये निर्धारित करता है कि आप कितना बाजार में पैसा कमाएंगे, या आप डर के छोड़ के चले गए। जैसे आपके कंट्रोल में क्या है, उन चीज़ों पे कैसे आप बिहेव करते हैं, और आपके कंट्रोल में नहीं है उन पे कैसे, इसके बारे में कुछ आप अगर बताएं। देखिए, बिगनर इन्वेस्टर को मैं बताता हूँ, मैंने बड़ी गलती सबसे लाइफ में क्या करी है। जब मैं बिगनर इन्वेस्टर था, मैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझता था मगर इम्प्लीमेंट नहीं करता था। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, आप अगर 20% पे पैसा ग्रो करते हैं तो 10 साल में 10 गुना और 20 साल में 100 गुना। तो बिगनर इन्वेस्टर के पास एक एडवांटेज जो शायद मेरे पास नहीं है और शायद अजय के पास है, एज। सो बिगनर इन्वेस्टर के पास आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में टाइम इज़ योर बिगेस्ट फ्रेंड, क्योंकि आप समय जब देंगे किसी भी चीज़ को तो आप लुक बैक करके देखेंगे कि समय की वजह से हम नियर टर्म में चीज़ों को मैग्नीफाई करते हैं और लॉन्ग टर्म में उसको भूल जाते हैं। आज कोविड की बात नहीं हम कर रहे हैं जी, आज हम बात नहीं कर रहे हैं 2008 में क्या हुआ था, आज हम बात नहीं कर रहे हैं कि एक ज़माना था जब टीएमटी बबल हुआ था। तो बिगनर इन्वेस्टर को, थैंक यू भैया, बिगनर इन्वेस्टर को मेरे हिसाब से वसीम साहब सबसे इम्पोर्टेंट है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बिल्कुल, और उसका कोई दो राय नहीं। दैट्स व्हाई व्हेन यू सी सर्टन एफएमसीजी और ब्रांड्स कोटिंग एट द प्राइस दे आर, उसका मैं अजय जी छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 1988 आई जॉइंड द मार्केट, फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज, आई ऑलमोस्ट डन माई एंड आई हैड टू गो ऑन द फ्लोर एंड लर्न हाउ टू शाउट। तो मेरे फादर के फ्रेंड थे जो ना हिंदी बोल सकते थे ना इंग्लिश, वो पंजाबी बोलते थे, और उनको शेयर की बहुत समझ थी। तो मैंने उनसे पूछा क्या शेयर ले लो 1988। उन्होंने पंजाबी में कहा, मैं उसका, उन्होंने कहा काका पौंड का शेयर खरीद ले, 16 साल की जवान 78 साल की बुजुर्ग रोज़ सवेरे शाम लाएगी, एक कभी आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाएगा। मीनिंग if she is a 16-year-old or a 78 years, she has to use ponds morning and evening. This brand will never go out of style. It was 50 rupees that time, it got merged into Lever. आज अजय वो 55,000 रुपए है, और पॉन्ड्स आज भी मैं लगाता हूँ और कहीं और यूज करते हैं। So you can imagine what's the power of compounding and of a brand. आज जब हम, I was in Deutsche Bank in 2007 and my boss called me that the promoter of Page Industries here, he's placing stock at 750. We bought $1 million. I did some research. I said it's an excellent brand. We were a hedge fund, Ajay. In 1.5 years, it went to 1950. We were laughing our way to the bank. Today it is 50,000. Yeah. And it tells you that there is a myth that people spend less on their choices of personal care. Today there is a note, Ajay, which says there is a maximum demand for underwears and personal choice consumption. Which is telling you that growth is there, growth is globally there. Can you imagine the power of compounding? And I tell you, still it is a cheap stock. कुछ और जानकारी लेते हैं आप लोगों से। आप लोगों के लिए हमने ये ऑर्गेनाइज किया है लंच विद मार्केट मास्टर्स। अभी आप कैसे इन्वेस्टर हैं, कैसे करते हैं इन्वेस्टिंग? स्वदेश देख के इन्वेस्ट करते हैं, या आप किसी एडवाइजर से बात करके, या खुद करते हैं? डू इट योर सेल्फ स्ट्रेटेजी कैसे करते हैं आप इन्वेस्टिंग? Kind of do it yourself, but definitely Swadesh being one of the enablers, Basim ji ke stocks one of the enablers. So to be honest, I have like split of portfolio. One like जो आपने बोला big brands, consistent compounders like HDFC Bank, Bajaj Finance, Titan, all of those like blue chip. और एक थोड़ा सा I would say segment B where positional, मतलब 30% निकल गया, 30% हो गया, मैं निकल जाऊंगा। ओके, लेकिन ट्रेडिंग पोजिशनल भी, ट्रेडिंग और पोजिशनल रुचि भी है आपकी? हाँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल बसीन आपका GMR 35 पे लिया, 40-42 पे कर दिया, एग्जांपल। ओके। लेकिन जैसे इन्होंने बोला कि कुछ स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स लाइक आइशर और समथिंग लाइक HDFC बैंक और बजाज फाइनेंस, उनको मैंने रखा हुआ है कि 15-20% कंपाउंड होंगे और विद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि सर ने भी समझाया। अन्य आप बताइए, आप कैसे इन्वेस्ट करती हैं, कैसे आप
स्वदेश तो देखती हैं, उसके अलावा बताइए। सो बेसिकली मेरा रिस्क एपेटाइट बहुत लो है, मतलब बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कमिंग फ्रॉम वट एवर वेर आई कम फ्रॉम, सो बट ऑफकोर्स क्योंकि अब ये पता है कि the way if you do not invest, if you want to make big, you have to get into it. So basically मुझे ये डर लगता है कि supposingly जैसे मैंने RBL का stocks खरीदे तो वो 10 to 15% प्रॉफिट शो ग्रीन शो कर रहा है उसके स्टॉक्स, बट देन नेगेटिव न्यूज़ कम्स इन और कुछ नेगेटिविटी आने लगती है एंड द स्टॉक गोज डाउन, और तो उस समय लगता है कि ओके दिस इज गोइंग माइनस में, तो अब क्या करना चाहिए, मतलब शुड आई स्टे या फिर पीपल से कि लॉन्ग टर्म रखना चाहिए, बट देन वो रेड मार्क बहुत ज़्यादा पेट्रीफाई, मतलब बहुत ज़्यादा डरा देता है। क्या कहेंगे आप? इनके ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं। देखिए, आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि ट्रस्ट अ फंड मैनेजर or indirectly go to a mutual fund. We all do it as a profession. I cover stocks, but the fund manager is doing this 365 days, 24/7. What happens is, the biggest problem is sometimes due to an industrial or something, some industry underperform. The fund manager is unemotional. वो बेच सकता है और बैंक्स में चले जाएगा आईटी को बेच के, आपसे बिकता नहीं है, क्योंकि आप बोलते हो नहीं मैंने इन्फोसिस लिया है. He realizes it's your money at stake. He has to be more, his caveat is to make money. So he's unemotional, and that is the biggest key. So that's why mutual funds in the short run may be just market oriented, but they have a much more long-term view, because the fund manager is doing this as a professional and he's managing your money. So it is good to be unemotional, because you are not able to book losses sometimes, whereas he can rotate those sectors. So I think mutual fund industry or the SIP is the most unique instrument जो हमने कभी नहीं सोचा था can gather momentum. और ये जो 10-12 हज़ार का SIP है निकुंज जी, ये 4 साल में 25,000 करोड़ होएगा. फिर हम you will be again buying the same HDFC and the Bajaj Finance and the Eicher Motor, but the fund manager will ride you through the storms of where sectoral changes are very evident. बट इमोशन के रोल में बात करें अगर हम, तो अभी हमने देखा है कि ग्रीड और फियर, दो तरह के इमोशन काफ़ी आते हैं बाजार में. अभी 2 साल पहले फियर का बहुत बोलबाला था, इनफैक्ट कोविड लोज में. निकुंज, हमने ET Now ने एज अ स्टैंड एक स्टैंड लिया था ET Now ने उस समय, हालांकि दुनिया भर में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ चुकी थी कि ह्यूमैनिटी ख़त्म नहीं होगी कोविड से, और इंडिया की बेस्ट कंपनी एकदम बीटन डाउन प्राइसेस में मिल रही हैं, और ये समय है अगर आपके पास स्कोप है लेने का तो आपको वो मिस नहीं करना चाहिए. वो हमने अपने ह्यूमन साइकोलॉजी के विरुद्ध जाके आपने स्टैंड लिया था, तो उसके बारे में कुछ बताएं आप, और कैसे हमें बाजार में कई बार अपने इमोशंस को कड़ा करके कदम उठाने पड़ेंगे. देखिए, शेयर बाज़ार शायद एक ऐसा बाज़ार है